जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सुमित सोनी रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जीके जीएस की सीरीज चल रही थी यूपी ट्रिपल एस सीपेट, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन। दोस्तों एक क्लास में 5 क्वेश्चन कराते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताते हैं, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्तों पूछे गए हैं। दोस्तों सारे के सारे पूछे हुए ही दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग हमारे हो चुके हैं 8-9 वीडियो, उसे आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा और अच्छे से नोट्स बनाया होगा और टाइम पर दोस्तों रिवीजन भी कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों को रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि आप लोग अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है दोस्तों आप सभी को रिवीजन जरूर से जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारत का संविधान कब अंगीकार या अंगीकृत किया गया था? क्या दोस्तों, भारत का संविधान कब अंगीकार या अंगीकृत किया गया था? दोस्तों क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 या डी है 4 नवंबर 1948। क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर चारों विकल्पों में से? क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? अंगीकार दोस्तों पूछा जा रहा है, ना कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। दोस्तों इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों क्या हुआ था? भारत का संविधान अंगीकार या अंगीकृत हुआ था। अब दोस्तों अगर बात करें ए ऑप्शन में जो है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हुआ था कि भारत का संविधान इस दिन क्या हो गया था? लागू हो गया था। क्या हुआ था दोस्तों? भारत का संविधान क्या हुआ था दोस्तों? लागू हो गया था इसी दिन 26 जनवरी 1950 के दिन। अब दोस्तों अगर क्या हुआ था दोस्तों? हिंदी को क्या किया गया था? हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया था दोस्तों? मान्यता दी गई थी हिंदी को राजभाषा के रूप में। कब? 14 सितंबर 1949 को। अब दोस्तों बात करें डी ऑप्शन में जो है 14 नवंबर 1948, इस दिन दोस्तों क्या हुआ था? समझते हो दोस्तों क्या हुआ था? इस दिन दोस्तों क्या हुआ था कि संविधान का प्रारूप जो है प्रारूप समिति ने क्या किया था दोस्तों? संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था और सबसे पहले संविधान जो है इसी दिन पढ़ा गया था। क्या हुआ था दोस्तों? प्रारूप समिति के द्वारा संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसके बाद क्या हुआ था? इसी दिन दोस्तों अपने संविधान है उसको सबसे पहले इसी दिन पढ़ा गया था। इसी दिन क्या हुआ था? सबसे पहले प्रारंभ में सबसे पहले इसी दिन क्या हुआ था? पढ़ा गया था। सबसे पहले इसी दिन क्या हुआ था दोस्तों? इसी दिन सबसे पहले भारतीय संविधान को पढ़ा गया था। अब दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान को जब बना था उसमें दोस्तों कितना टाइम लगा था? कितना लगा था दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का दोस्तों क्या लगा था? समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लगा था दोस्तों? समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब दोस्तों अगर बात की जाए महिलाएं उसमें कितनी थी? तो दोस्तों 15 महिलाएं थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों खर्च कितना लगा था? तो 64 लाख रुपए दोस्तों लगे थे। कितने? 64 लाख रुपए दोस्तों इसमें क्या हुए थे? खर्चा हुए थे। ठीक है दोस्तों, 64 लाख रुपए दोस्तों इसमें खर्चा हुए थे। अगर दोस्तों बात की जाए जब संविधान अपना बना था उसमें कितने अनुच्छेद थे शुरुआत में? तो दोस्तों कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे। अगर दोस्तों बात की जाए भाग कितने थे? तो 22 क्या थे? 22 भाग थे। और अनुसूचियां दोस्तों कितनी थी? 8 थी। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद अभी भी 395 ही हैं। ऐसे दोस्तों क्या है कि 465 अनुच्छेद टोटल है, लेकिन वो उन्हीं के पार्ट हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो 395 ही दोस्तों क्या होगा? सही होगा। अब अगर 22 भाग तो अभी भी हैं, लेकिन अनुसूचियां दोस्तों क्या हो गई? नहीं बची हैं। प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों चलते हैं एक बार रिवीजन। तो भारत का संविधान कब अंगीकार या अंगीकृत किया गया? तो कब हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार या अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। 4 नवंबर 1948 को जो प्रारूप समिति थी उसने संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और सबसे पहले इसी दिन संविधान को पढ़ा गया। ठीक है दोस्तों, इतना आसानी से। अब उसके बाद संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा दोस्तों।
महिलाएं इसमें दोस्तों कितनी थी, 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। दोस्तों इसमें खर्च की अगर बात की जाए 64 लाख रुपए इसमें दोस्तों क्या हुए थे, खर्चा हुए थे। अब अगर बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद, तो अनुच्छेद दोस्तों टोटल जब संविधान बना था उसमें कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर क्या है, अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। ठीक है दोस्तों, आसानी समझ में आ गया ना। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इसके सुलेखाकार कौन थे, मतलब क्या है कि इसको अंग्रेजी में किसने लिखा था। क्या दोस्तों, मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में दोस्तों क्या था, लिखा गया था और ये किसने लिखा था। ठीक है दोस्तों, इसके कौन थे, भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या नंदलाल बोस या विरूहर राम मनोहर सिन्हा, कौन थे दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो सकता है, मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में दोस्तों लिखा गया था, इसके क्या थे, सुलेखाकार कौन थे, मतलब इसको किसने लिखा था अंग्रेजी में सबसे पहले। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों क्या, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया था, सबसे पहले मूल संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा था। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि हिंदी में संविधान को किसने लिखा दोस्तों, तो दोस्तों किसने लिखा था, वसंत कृष्ण वैहा ने लिखा था। किसने, वसंत कृष्ण वैहा ने दोस्तों लिखा था। किसने, वसंत कृष्ण वैहा ने दोस्तों लिखा था। किसने लिखा था, हिंदी में संविधान को किसने लिखा, वसंत कृष्ण वैहा ने लिखा था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर बात की जाए संविधान में सजावट का काम किसने किया था, सजावट का काम दोस्तों जानते हो किसने किया था, नंदलाल बोस। और दोस्तों किसने किया था, नंदलाल बोस। सजावट का काम दोस्तों किसने किया था, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। और दोस्तों किसने किया था, विरूहर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। किसने किया था दोस्तों, विरूहर राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, विरूहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने दोस्तों क्या किया था, सजावट का काम किया था। अब दोस्तों अगर बात की जाए प्रस्तावना को किसने लिखा, तो दोस्तों प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही लिखा। दोस्तों किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दोस्तों कौन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही दोस्तों क्या किया है, प्रस्तावना को भी दोस्तों लिखा है। ठीक है, आसानी से आप लोग याद रखिए। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, क्या दोस्तों, मुख्य प्रारूपकार संविधान सभा के दोस्तों कौन थे, LN मुखर्जी थे। कौन थे दोस्तों, LN मुखर्जी, LN मुखर्जी थे। ठीक है दोस्तों, इतने सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को क्या है दोस्तों याद रखने हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या है एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन कौन दोस्तों, मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इसके मुख्य सुलेखाकार दोस्तों कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। ठीक है दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अंग्रेजी में सबसे पहले लिखा था। अब उसके बाद दोस्तों उसका हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया, तो किसने किया था दोस्तों, वसंत कृष्ण वैहा ने किया था। ठीक है दोस्तों, वसंत कृष्ण वैहा ने किया था। सजावट की बात की जाए तो सजावट का काम दोस्तों किया नंदलाल बोस और विरूहर राम मनोहर सिन्हा ने किया। ठीक है दोस्तों, नंदलाल बोस और विरूहर राम मनोहर सिन्हा ने किया। अगर दोस्तों बात कीजिए कि प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग भारत को, ये जो दोस्तों प्रस्तावना है, प्रस्तावना को दोस्तों किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही दोस्तों क्या किया, प्रस्तावना को इसको लिखा। अब अगर दोस्तों बात की जाए कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, मतलब संविधान का प्रारूप कैसा होगा, इसके विषय में किसने डिसाइड किया था, तो दोस्तों कौन थे, LN मुखर्जी थे। ठीक है दोस्तों, LN मुखर्जी। ये दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग अच्छे से देखिए, नोट करिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करिए। दोस्तों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया, दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक किस वंश ने शासन किया। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया। दोस्तों ए ऑप्शन है खिलजी, बी है तुगलक, सी है लोदी और उसके बाद डी है दोस्तों क्या, गुलाम वंश। इसका दोस्तों क्या हो सकता है सही आंसर, दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक किस वंश ने दोस्तों क्या किया था, शासन किया था। दोस्तों इसका सही आंसर है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने दोस्तों क्या किया था, इसमें सर्वाधिक समय तक शासन किया था। अब दोस्तों बात करते हैं सारे के सारे वंश, जितने भी दिल्ली सल्तनत पर वंश थे उनके संस्थापक कौन थे और उन्होंने कितने कितने समय तक शासन किया, सारी की सारी दोस्तों क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर आया गुलाम वंश, और गुलाम वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसने दोस्तों क्या किया था, गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश दोस्तों चालू हुआ था 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है दोस्तों, 1206 से 1290 तक दोस्तों गुलाम वंश चला। इसके
संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश दोस्तों 1290 से स्टार्ट होता है और 1320 तक दोस्तों चलता है। कितना? 1320 तक चलता है। ये दोस्तों कितने वर्ष तक था? 30 वर्ष तक था। 30 वर्ष तक। और ये दोस्तों क्या था? दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश। ठीक है दोस्तों, मिनिमम था ये, मिनिमम शासन करने वाला राजवंश सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ष तक। अब दोस्तों बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 1320 से क्या किया? तुगलक वंश स्टार्ट किया और दोस्तों कितने तक? 1414 तक इसने क्या किया? शासन किया। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक दोस्तों क्या? मैक्सिमम लंबे समय तक दोस्तों क्या किया है? इसने शासन किया। लगभग दोस्तों कितने वर्ष तक किया था? लगभग दोस्तों 94 वर्ष तक इसने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, 94 वर्ष तक शासन किया। 1320 से लेकर 1414 तक दोस्तों शासन किया। अब दोस्तों बात करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश दोस्तों क्या था? 1414 से क्या किया था दोस्तों? 1414 से लेकर 1451 तक इसने क्या किया? शासन किया। अब दोस्तों लोधी वंश की अगर बात की जाए तो 1451 से लेकर क्या किया है दोस्तों? 1526 तक इसने शासन किया। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक दोस्तों क्या किया? शासन किया था। अब दोस्तों अगर एक बार इसके रिवीजन की बात कर लें तो दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया? तो तुगलक ने दोस्तों क्या किया था? लगभग 94 वर्ष तक शासन किया। खिलजी ने दोस्तों क्या किया था? सबसे कम दोस्तों, ठीक है, मिनिमम 30 वर्ष तक सिर्फ शासन किया। मैक्सिमम दोस्तों किसने किया था? तुगलक वंश ने लगभग 94 वर्ष तक शासन किया। अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों गुलाम वंश। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश दोस्तों इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और इसका टाइम 1290 से 1320 तक। सबसे कम समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का राजवंश दोस्तों कौन है? खिलजी वंश। अब दोस्तों अगर बात करें तुगलक वंश तो 1320 से 1414 तक का और इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें सैयद वंश, और सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां और इसका अगर टाइम पीरियड की बात करोगे तो 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें लोधी वंश, तो लोधी वंश का दोस्तों संस्थापक का दोस्तों अगर बात करें लोधी वंश की तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और इसका टाइम पीरियड की अगर बात की जाए 1451 से लेकर 1526 तक इसने क्या किया था? शासन किया था लोधी वंश ने। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है मोहम्मद शाह। दोस्तों किसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद शाह। दोस्तों इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर इसको लाख बख्श तो कहा जाता था और इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? इसे हातिम ताई भी कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था दोस्तों? इसे हातिम ताई भी कहा जाता था। हातिम ताई। ठीक है दोस्तों, हातिम ताई कहा जाता था। दोस्तों इसे कुरान खान भी कहा जाता था। क्या? कुरान खां। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों कुरान का सुरीला पाठ करता था, इसलिए इसे क्या? कुरान खां कहा जाता था। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए, इसको दो और उपाधियां थी। सिपाह सलार की उपाधि के साथ भी इसने क्या किया था दोस्तों? सिपाह सलार भी इसे कहा जाता था। सिपाह सलार। सिपाह सलार की उपाधियों के साथ भी दोस्तों क्या किया था? इसने शासन किया था। तो दोस्तों हातिम ताई कहा जाता, कुरान खान कहा जाता था, सिपाह सलार भी इसे कहा जाता था और दोस्तों लाख बख्श मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दोस्तों कहा जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली सल्तनत काल के टाइम पर जो सिक्के चलते थे उनकी दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों टंका। क्वेश्चन पूछा था दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो टंका चलता था वो किस धातु का बना होता था? सोना, चांदी, तांबा, पीतल। तो दोस्तों टंका बना होता था किसका? चांदी का। ठीक है दोस्तों, टंका बना होता था चांदी का। और दोस्तों ससगनी भी दोस्तों क्या होती थी? चांदी का ही दोस्तों ये सिक्का बना होता था, ससगनी। और दोस्तों अगर जीतल की बात की जाए तो जीतल बना होता था तांबे का। ठीक है दोस्तों। निर्माण कार्य ऐबक ने दोस्तों 3 चीज़ों का निर्माण करवाया। एक थी दोस्तों क्या? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दोस्तों क्या है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और दोस्तों क्या किया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। क्या दोस्तों? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों बनवाई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या किया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों बनवाई थी। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों इसने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का
झोपड़ा दोस्तों इसी ने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों बनवाया था। और दोस्तों अगर बात करें कुव्वतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा। और उसके बाद क्या है दोस्तों, कुतुब मीनार। क्या है दोस्तों, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। ठीक है दोस्तों, कुतुब मीनार भी दोस्तों किसने किया था, इसी ने दोस्तों बनवाया था। दोस्तों अगर रिवीजन की बात की जाए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हातिम ताई कहा जाता है, कुरान खान इसे कहा जाता है, सिपाह सालार की उपाधि भी इसकी थी। मतलब ये सारी दोस्तों क्या है, इसकी उपाधियां हैं, हातिम ताई, कुरान खां, उसके बाद सिपाह सालार और लाख बख्श जैसी उपाधियां कि किसको पास थी। अब दोस्तों अगर बात करें दिल्ली सल्तनत के दौरान जो सिक्के चलते थे, जैसे दोस्तों टंका चलता था किसका, चांदी का। टंका किसका था, चांदी का था। ससगनी दोस्तों किसका था, चांदी का था, ससगनी चांदी का था। और जीतल दोस्तों किसका था, तांबे का ही था। ठीक है, टंका चांदी का था, ससगनी चांदी का था और जीतल तांबे का था। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए कुछ निर्माण कार्य, जैसे दोस्तों क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और उसके बाद दोस्तों क्या है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में है, उसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। निम्न में से यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। ए ऑप्शन है केन, बी है बेतवा, सी है सोन और डी है हिंडन। दोस्तों क्या हो सकता है इसका सही आंसर, आप लोग देखकर बताइए इसको आंसर। दोस्तों केन, बेतवा, सोन और हिंडन। दोस्तों इसका सही आंसर है सोन। सोन नदी दोस्तों क्या है, गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में दोस्तों क्या है, जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। केन, बेतवा और हिंडन क्या है दोस्तों, केन, बेतवा और हिंडन ये दोस्तों क्या है, यमुना नदी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। जैसे कि चंबल नदी है दोस्तों, क्या चंबल है दोस्तों, सेमर नदी है दोस्तों, इसकी कौन, सेमर, चंबल है, सेमर है दोस्तों, ये सारी की सारी नदियां दोस्तों क्या हैं, यमुना नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, केन, बेतवा, हिंडन, चंबल और सेमर ये दोस्तों क्या हैं, यमुना नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। और दोस्तों अगर यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी दोस्तों गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों क्या होती है, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। और दोस्तों अगर बात की जाए यमुना नदी की सहायक नदी की, तो केन, बेतवा और हिंडन, उसके चंबल और सेमर इसकी क्या है दोस्तों, सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। अगर दोस्तों सोन नदी की बात की जाए, सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी। अगर दोस्तों गंगा नदी की बात की जाए तो दोस्तों गंगा नदी जो है 2500 किलोमीटर क्या है दोस्तों, इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। और दोस्तों गंगा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको करा दिए। जैसे कि दोस्तों गंगा उद्गम कहाँ से होता है, और दोस्तों अगर बात की जाए कि जैसे कि तुम्हारे नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, इन सारी बातों पर दोस्तों अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों आप यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पेट और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल जुड़ना ना भूलिए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।